नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है? तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है गरीबी का दूसरा भाग लेकर आए हुए हैं, दूसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हमने गरीबी क्या होता है, गरीबी किसे कहते हैं और गरीबी के प्रकार ये हमने बता दिया था। और हमने ये भी बताया था प्यारे दोस्तों कि गरीबी जो है एक सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक जो है प्रॉब्लम है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वो भाग जो क्या होता है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है या पूर्ति नहीं कर पाता है, यह स्थिति जो है क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। और गरीबी के प्रकार हमने बताए थे प्यारे बच्चों कि गरीबी जो है दो प्रकार की होती है। गरीबी के प्रकार में हमने बताया था कि गरीबी जो है दो प्रकार की होती है। हमने बताया था प्यारे बच्चों कि गरीबी के प्रकार, और गरीबी के प्रकार में प्यारे बच्चों हमने बताया था कि गरीबी दो प्रकार की होती है। पहला सापेक्ष गरीबी, पहला जो है प्यारे बच्चों वो है सापेक्ष गरीबी, और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी दो गरीबी के प्रकार हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सापेक्ष गरीबी क्या होता है और निरपेक्ष गरीबी क्या होता है। दोनों ही गरीबी की चर्चा हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों गरीबी की डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हम लोग देखेंगे सापेक्ष गरीबी। चलिए, तो पहला है प्यारे बच्चों वो है सापेक्ष गरीबी। क्या है पहला? सापेक्ष गरीबी। पहला है सापेक्ष गरीबी। अब यहां थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि सापेक्ष गरीबी होता क्या है। तो सापेक्ष गरीबी जो ये होता है कि सापेक्ष गरीबी आय और जनसंख्या के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है। मतलब उसकी आय और जनसंख्या के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन है। यानी सापेक्ष गरीबी जो है प्यारे बच्चों वो आय और जनसंख्या की तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है प्यारे बच्चों? तुलनात्मक अध्ययन। मेन चीज है आय और जनसंख्या का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो सापेक्ष गरीबी होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सापेक्ष गरीबी, लिख सकते हैं यहां पे सापेक्ष गरीबी आय तथा जनसंख्या आय तथा जनसंख्या सापेक्ष गरीबी आय तथा जनसंख्या के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। जनसंख्या के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन है। यानी जो सापेक्ष गरीबी होता है प्यारे बच्चों वो आय और जनसंख्या का एक तुलनात्मक अध्ययन, दोनों की तुलना करके तब उसका अध्ययन करते हैं। और भी हम गरीबी के सापेक्ष गरीबी के बारे में कह सकते हैं कि यह जो गरीबी होती है यानी सापेक्ष गरीबी होती है वो आय में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। जब आय में विषमता होती है यानी आय जो है सही तरीके से नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा होता है, तो आय में विषमता के कारण जो भी गरीबी उत्पन्न होती है वो सापेक्ष गरीबी होती है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं और कि यह गरीबी यानी सापेक्ष गरीबी लिख सकते हैं कि सापेक्ष गरीबी
आय में विषमता के कारण, आय में विषमता के कारण, आय में विषमता के कारण, विषमता के कारण उत्पन्न होती है। आय में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने ये भी बता दिया, दो चीज यहां बता दिया कि सापेक्ष गरीबी आय तथा जनसंख्या के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, और वहीं हमने एक और बता दिया कि सापेक्ष गरीबी आय में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। सापेक्ष गरीबी आय में विषमता के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। और ये हम बता दें प्यारे बच्चों की जो सापेक्ष गरीबी होती है यह विकसित देशों में उत्पन्न होती है, यानी ये विकसित देशों में ही पाई जाती है, और इसका जो मापन होता है वो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं, यहां अगर नीचे लिखे दिखाई देगा, थोड़ा देख लीजिए तो। हाँ चलिए, यानी हम लिख सकते हैं और एक पॉइंट, एक और हम पॉइंट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यह विकसित देशों में पाई जाती है, माने यह जो गरीबी होती है यह विकसित देशों में, यह विकसित देशों में पाई जाती है। यह विकसित देशों में क्या होती है प्यारे बच्चों? पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि जो सापेक्ष गरीबी होता है प्यारे बच्चों की देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में। साथ ही साथ जो सापेक्ष गरीबी होता है इसका जो है हम मापन करते हैं लॉरेंज वक्र से या गिनी गुणांक द्वारा इसका मापन कर लेते हैं। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है यहां पे? चलिए तो हम लिख लेते हैं कि इसका मापन लॉरेंज वक्र, इसका मापन लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक के द्वारा, तथा गिनी गुणांक के द्वारा, गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है। ठीक, दिख रहे हैं बच्चों? चलिए इसको हम नीचे कवर कर लेंगे, ठीक ना? इसको हम मिटा दे रहे हैं, नीचे हम इसको लिखवा देंगे, पूरा इस लाइन को मिटा दे रहे हैं। चलिए बाद में इसको हम कवर के ऊपर लिखवा लेंगे, ऊपर हम लिख देंगे। चलिए तो ये लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे देखते हैं, हम सापेक्ष गरीबी में ही अभी थोड़ा सा हम कुछ बताएंगे। चलिए अब यहां जो है हम ये बताएंगे कि जो सापेक्ष गरीबी होता है ये विकसित देशों में पाई जाती है, यानी सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है। तो यहां लिख सकते हैं कि सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है।
विकसित देशों में पाई जाती है। साथ ही इसका मापन जो है, लिख देंगे, इसका मापन लॉरेंज वक्र, तथा गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है। गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि लॉरेंज वक्र क्या होता है और गिनी गुणांक क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब हेडिंग लिख लेते हैं कि लॉरेंज वक्र क्या होता है। तो लिखिए, लॉरेंज वक्र क्या है प्यारे बच्चों? लॉरेंज वक्र, ये लॉरेंज वक्र है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल जो है एक कहे तो अर्थशास्त्री का एक नाम है, अर्थशास्त्री विद है। यानी लॉरेंज वक्र जो है ये एक क्या थे? मैक्स ओ लॉरेंज इनका पूरा नाम है। यानी उन्होंने लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन जो है 1905 ईस्वी में किया था। तो यहां लिख देंगे, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। चलिए इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने ये बताया था कि लॉरेंज वक्र जो है, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। ऊपर वाला 2-3 लाइन हम मिटा दिए हैं क्योंकि आप पहले लिख लिए हैं। अब देखिए यहां थोड़ा सा हम ये बताएंगे, एक पॉइंट और लिखना था इसलिए इसको हम नहीं मिटाए। इसमें जो है प्यारे बच्चों, ये जो लॉरेंज वक्र जो है, लॉरेंज वक्र आय में विषमता को व्यक्त करता है। तो यहां लिख सकते हैं, लॉरेंज बल, लॉरेंज वक्र है प्यारे बच्चों, लॉरेंज वक्र आय में विषमता को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हमारा जो है सापेक्ष गरीबी में दो जो वक्र है, लॉरेंज वक्र और ये गिनी गुणांक द्वारा हम सापेक्ष गरीबी को मापते हैं। इसमें से एक हमारा जो है लॉरेंज बल कंप्लीट हो गया। जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग निरपेक्ष गरीबी गिनी गुणांक पर पहुंचते हैं। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि गिनी गुणांक क्या होता है। चलिए, क्योंकि ये सापेक्ष बल का नापने का जो तरीका है, लॉरेंज वक्र और फिर गिनी गुणांक, इन दोनों से ही सापेक्ष गरीबी को हम मापते हैं। तो इसमें से लॉरेंज वक्र हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं गिनी गुणांक। तो अब जो है गिनी गुणांक की बारी है। गिनी गुणांक, अब देखिए प्यारे बच्चों, गिनी गुणांक भी सापेक्ष गरीबी को ही मापता है। यानी सापेक्ष गरीबी को हम लॉरेंज वक्र द्वारा
और गिनी गुणांक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब इसमें जो हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों, ये गिनी भी नाम ही है, एक संख्याविद थे, सांख्यिकी विद थे, यानी प्रतिपादन इसका जो है 1912 ईस्वी में इटली के जो सांख्यिकी विद थे जिनका नाम था कोरेडो गिनी ने किया था। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कि इसका प्रतिपादन सन 1912 में, इसका प्रतिपादन सन 1912 में, इसका प्रतिपादन सन 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कौन थे, कोरेडो गिनी, कोरेडो गिनी ने किया था। कोरेडो गिनी ने किया था। तो ये अपने ही नाम पर गिनी गुणांक रख दिए थे। जिस तरह से लॉरेंज जी ने अपने ही नाम पर लॉरेंज वक्र रख दिया सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, उसी तरह गिनी गुणांक ने भी सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए नाम रख दिया, अपने ही नाम पर कोरेडो गिनी कर दिया। तो इस तरह से हमारा सापेक्ष गरीबी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निरपेक्ष गरीबी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो दूसरा था प्यारे बच्चों वो था निरपेक्ष गरीबी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यह गरीबी भारत में है, मतलब यही गरीबी जो है, निरपेक्ष गरीबी जो है भारत में है, जबकि हम बताया था कि जो सापेक्ष गरीबी होता है वो विकसित देशों में है और ये गरीबी विकासशील देशों में, यानी भारत हमारा जो विकासशील देश है उसमें, इस विकासशील देशों में ही यह गरीबी होती है। कौन गरीबी, तो निरपेक्ष गरीबी, और ये भारत में आज भी मौजूद है इस टाइप की गरीबी, राइट। तो हम लिख सकते हैं भारत में यही गरीबी है, लिखेंगे यहां पे भारत देश में निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी है। भारत देश में कौन सी गरीबी है प्यारे बच्चों, तो निरपेक्ष गरीबी है। चलिए, इस गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष मान का प्रयोग हम लिख सकते हैं कि इस गरीबी को मापने के लिए इस गरीबी को मापने के लिए इस गरीबी को मापने के लिए क्या हम करते हैं प्यारे बच्चों, मतलब इस गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। जैसे नाम है, देख रहे हैं ना, निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं, यानी इस गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। चलिए, यानी यहां से थोड़ा सा एक और चीज हम यहां जोड़ लें प्यारे बच्चों, यहां से हम ये जोड़ लें कि इस गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग, यहां थोड़ा सा हम जोड़ लें प्रयोग,
और जोड़ ले तो क्लियर हो जाएगा। प्रयोग FAO का प्रयोग FAO, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड स्टार्ट स्मॉल में ही लिख ले तो सही रहेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक समझ में आ रहा है ना, यानी FOA के प्रथम महानिदेशक, यहां जोड़ सकते हैं के प्रथम महानिदेशक, यहां लिख सकते हैं के प्रथम महानिदेशक कौन थे? R. बॉयड ने किया था। R. बॉयड ने किया था कि प्रथम महानिदेशक R. बॉयड ने किया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसमें जो है थोड़ा सा हम ये निरपेक्ष गरीबी में हमने ये बताया कि भारत देश में निरपेक्ष गरीबी है और इस गरीबी को मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग FOA यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महानिदेशक R. बॉयड ने किया था। अब बताइए, और इसमें और एक विशेष बात है कि यह गरीबी एक व्यक्ति परक अध्ययन है। क्या है? यह गरीबी है एक व्यक्ति परक अध्ययन है और इसमें प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय के आधार पर किया जाता है, यानी मासिक कितना उपयोग किया जाता है उसका व्यय के आधार पर किया जाता है। और ये गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है प्यारे बच्चों, और यही गरीबी जो है जो विकासशील देश है उसमें पाई जाती है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, उसके बाद से क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी लिख लिया इसको ना, चलिए ठीक है लिख लिए तो अच्छी बात है, इसको रफ करते हैं। ये कॉमर्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्यारे बच्चों। आज पूरा विश्व जो है गरीबी से जूझ रहा है, इसका कोई भी निराकरण या कोई उपाय नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गरीबी है क्या और कितने प्रकार के गरीबी होते हैं, क्या क्या इसके कुछ अर्थ है या कैसे इस गरीबी से हम बच सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो अब देखिए, यह गरीबी एक व्यक्ति परक अध्ययन है। यह गरीबी एक व्यक्ति परक अध्ययन है। यह गरीबी एक व्यक्तिपरक अध्ययन है, यानी जो हम निरपेक्ष गरीबी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो चीजें हम बता रहे हैं। अब जो है जो ये है, यह गरीबी एक व्यक्तिपरक अध्ययन है, ये तो हम जान गए। लेकिन इसमें गरीबी का मापन जो है प्यारे बच्चों, वो मापन कैलोरी मात्रा के आधार पर
किया जाता है या प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कि इसमें गरीबी का मापन लिख सकते हैं, इसमें गरीबी का मापन, इसमें गरीबी का मापन, इसमें गरीबी का मापन यानी इसमें जो गरीबी का मापन होता है वो कैसे होता है, तो कैलोरी मात्रा के आधार पर मापन, कैलोरी मात्रा के आधार पर या अब देखिए इसमें गरीबी का मापन जो होता है कैलोरी मात्रा के आधार पर या प्रति व्यक्ति मासिक या प्रति व्यक्ति मासिक आय के या मासिक उपयोग, आय के आधार पर मासिक उपयोग, आय के आधार पर प्यारे बच्चों किया जाता है, आय के आधार पर किया जाता है और यह गरीबी केवल विकासशील देशों में पाई जाती है। तो लिख लेंगे यह प्रायः मतलब यह गरीबी, यह प्रायः विकासशील है ना, विकासशील देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में पाई जाती है। यह प्रायः विकासशील देशों में पाई जाती है। भारत में यही गरीबी पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो लिख सकते हैं, चाहे ऊपर हम लिख ही दिए हैं निरपेक्ष गरीबी में सबसे पहले यही लिखे हैं कि यही गरीबी जो है भारत में पाई जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने आज क्लियर किया गरीबी के प्रकार और गरीबी के दो प्रकार, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी को हम मापने के लिए दो तरीका बताया, लारेंज बल और गिनी गुणांक। लारेंज बल को भी हमने बताया कि इसका प्रतिपादन 1905 ईस्वी में लारेंज ने किया था और गिनी गुणांक का प्रतिपादन जो है ओ यानी कोरेडो गिनी ने किया था। और इसका जो है यह गरीबी जो है माने यह गरीबी आय में विषमता को व्यक्त करता है। तो हमने दोनों बता दिया सापेक्ष गरीबी में। उसके बाद से निरपेक्ष गरीबी के बारे में हमने बता दिया कि यह गरीबी जो है क्या होता है, मापने के निरपेक्ष मान का प्रयोग FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महानिदेशक जो कौन होते हैं, आर बॉयड ने किया था। ठीक है, और यह गरीबी जो है निरपेक्ष गरीबी है भारत में पाई जाती है। तो आज का प्यारे बच्चों ये पूरा हमारा जो गरीबी का जो प्रकार था ये पूरा खत्म हो गया और उम्मीद है कि प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और हमारे चैनल से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।